नमस्कार। स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं। रोज आपसे खबर बेबाक पर खबरों के विश्लेषण के लिए बात करता हूं, लेकिन आज एक ऐसी खबर मेरे सामने से गुजरी है, शायद आपने भी पढ़ी हो, जिसको लेकर एक पिता के नाते मैं बड़ा फिक्रमंद हो गया हूं, चिंतित हो गया हूं। आप भी बच्चों के बीच में रहते हैं, बच्चे आपके साथ रहते हैं, तो ये खबर बिल्कुल आपके लिए है। आपको ध्यान से इसका हर एक पहलू सुनना भी है और हो सके तो इसका आज से इस पर थोड़ा-सा अमल शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये चिंता केवल एक किसी परिवार की नहीं है, आपकी, हमारी सबकी साझी है। आज की तारीख में आप सब देखते हैं कि हम सब मोबाइल से घिरे हुए हैं, गैजेट से घिरे हुए हैं, डिजिटल एज में पहुंच चुके हैं और इस वक्त जानलेवा खेल वॉर चल रहा है। ये शब्द हमने गढ़ा नहीं, जानलेवा खेल वॉर। बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। ये जो खेल है, इसका मकसद होता था बच्चों को स्ट्रेस फ्री करना। ये खेल हमको खेल-खेल में बहुत सारी नई चीज़ें सिखाता था। बचपन में तो आपने हमने जितनी भी स्टोरीज़ पढ़ी हैं, उसमें मोरल ऑफ द स्टोरी बताया जाता था कि जो कहानी आपने पढ़ी है, जो आपको सुनाई गई है, जो आपने सीखी है, उसके पीछे की शिक्षा क्या है। लेकिन आज की तारीख में मोबाइल जिस तरह के गेम बना रहे हैं, खिला रहे हैं, कंपनियां जिस तरह के गेम ला रही हैं, उनसे बच्चे एक वॉर जोन में पहुंच रहे हैं और एक ऐसे वॉर जोन में पहुंच रहे हैं कि बच्चे पागल तक हो सकते हैं। अब ये बात भी मैं अतिशयोक्ति में नहीं कह रहा हूं, बल्कि राजस्थान के अलवर में एक ऐसा बच्चा है जिसकी उम्र महज 14 साल है और 10 साल की उम्र से जब उसको गेम खेलने की लत लगी तो धीरे धीरे करके वो 24 घंटे में से ज़्यादातर वक्त केवल खेल में मगन रहने लगा। माता पिता को इसमें थोड़ा सा तो ऑब्जेक्शन हुआ, लेकिन वे इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। आज की तारीख में वो बच्चा मेंटल इश्यूज से जूझ रहा है और स्पेशल बच्चों के एक हॉस्टल में रखना पड़ा है। इस बात को आप समझ रहे हैं? मानसिक तौर पर बच्चा इतना बीमार हो गया है, एक तो उसकी आंखें खराब हो गई हैं, आंखों से उसको देखने में प्रॉब्लम है, दृष्टि दोष तो उसमें आ ही गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि वो बच्चा अपनी मानसिक संतुलन तक को गड़बड़ा चुका है। इस स्थिति में हमारे बच्चे ना पहुंचे, हम आपको डरा नहीं रहे, लेकिन इसके लिए जागना, सचेत होना बहुत ज़रूरी है। कुछ टर्म्स हैं, कुछ बातें हैं जो दिन भर एक्सपर्ट से चर्चा करके हमने संजोई हैं, वो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इस केस जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, एक बच्चा मात्र 15 साल का, यानी किशोर बच्चा है, जिज्ञासाओं से भरा हुआ है, लेकिन उसकी सोचने समझने की सारी शक्ति क्षीण हो गई है, उसकी तार्किक क्षमता पूरी तरह खत्म हो गई है और इस वक्त वो अपना इलाज करा रहा है। हम सब उम्मीद करेंगे कि वो बच्चा जल्दी सेहतमंद हो, माता पिता को इस मामले में राहत मिले, लेकिन इसमें हम इस तरफ अपने बच्चों को कहीं जाते हुए चुपचाप मौन तो नहीं देख रहे हैं, ये सवाल बहुत ज़्यादा उठता है। आपको बताते हैं सबसे पहले कि दिमाग पर असर क्या होता है। जब लगातार आप कोई भी कंप्यूटर या किसी भी स्क्रीन की तरफ देखते हैं, टेलीविज़न स्क्रीन से अलग हट के मोबाइल और कंप्यूटर, लैपटॉप, पाम टॉप की मैं बात करूँगा, जब आप इनको लगातार देखते हैं तो ये तो हमें पता है कि इनसे एक रेडिएशन निकलता है और ये जो रेडिएशन है वो हमारे दिमाग की नसों को स्क्वीज़ कर देता है, सिकोड़ देता है और जब ये सिकुड़ जाते हैं तो दिमाग में ऑक्सीजन का प्रवाह उतना नहीं हो पाता जितनी की आवश्यकता है और ऐसी स्थिति में आपको स्मरण का लोप होना, मतलब आपकी मेमोरी का धीरे-धीरे करके कमज़ोर हो जाना, सोचने, समझने और तर्कों की क्षमता थोड़ी-सी कमज़ोर होना, ये बहुत ही आम सी बात है और इसमें पूरा हम कह सकते हैं बॉडी सिस्टम अफेक्ट होता है, इसमें शरीर का कोई अंग लकवे तक का शिकार बन सकता है। इस तरह की स्टडीज़ हैं, हालाँकि ये मामला उससे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसी स्टडीज़ हैं। दूसरी बात ये कि लत कैसे लग जाती। जब हमने शुरुआत की होती है मोबाइल की तो हमको डर लगता है कि हम मोबाइल पे कोई भी एप्लीकेशन चला रहे हैं तो हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, हम अपने मोबाइल को ख़राब तो नहीं कर लेंगे। लेकिन आज के बच्चे बिल्कुल फियरलेस हैं, डिजिटल एज के बच्चे हैं। वो बेधड़क मोबाइल के किसी भी कोने में घुस जाते हैं, वहाँ से अपनी जानकारियाँ निकाल लेते हैं। आप ऐप्स को छिपा देंगे, उन्हें ढूंढना आता है, वॉइस कमांड देके कोई नया ऐप इंस्टॉल करना आता है, लॉक को खोलना जानते हैं, उनकी मेमोरी शार्प होती है तो वो जो बातें आप भूल जाते हैं वो उनको पता होती हैं। तो दरअसल ये असर क्या करता, कैसे बच्चों को लत का शिकार बनाता है। दरअसल जो कोई काम करने से हमको प्लेजर मिले, खुशी मिले, हमारे दिमाग को राहत मिले, इन सब के पीछे डोपामाइन नाम का एक हार्मोन होता है। बच्चे जब किसी गेम को खेलते हैं, कार्टून को देखते हैं, तो फिर उनको उनके दिमाग में भी ये डोपामाइन रिलीज होता है और जब लगातार आपको ये खुशी केवल और केवल किसी कंप्यूटर गेम में, ऑनलाइन गेम में या मोबाइल गेम में मिलती है, तो ये डोपामाइन की आदत बच्चों के मस्तिष्कों को पड़ जाती है। फिर उनको किसी और दूसरी चीज़ में वैसा आनंद ही नहीं आता, वैसा मज़ा ही नहीं आता। आप उनको अपने आसपास रखने की कोशिश करेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनको उसमें कतई आनंद नहीं आएगा।
वो इसमें कोई रस नहीं लेंगे, वो आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे और यहीं से खतरे की शुरुआत होती है। इसलिए उस स्थिति पर नज़र रखना बहुत आवश्यक है। अब ये लत किस तरीके से लगी, तो डोपामाइन रिलीज होने के बाद ये जो फील गुड फैक्टर है, लगातार इस फील गुड फैक्टर ने इतना कैप्चर आपके दिमाग को कर लिया कि आने वाले वक्त में आपको किसी और चीज में आनंद ही ना मिले। क्या आप इससे बच सकते हैं? क्या आप इससे निजात पा सकते हैं? निजात कैसे पाएं? कई लोग वीडियो देखते समय ये सोच रहे होंगे ये तो हमको पता है साहब, लेकिन निजात कैसे पाएं, उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन कुछ और सीरियस संकेत हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि अगर ये संकेत आपको मिल रहे हैं अपने बच्चों को लेकर या यूथ को लेकर के, तो जरा अलर्ट हो जाए। जैसे स्लीप पैटर्न का बिगड़ जाना, बच्चा जिस समय सोता उठता था अगर वो पैटर्न बिगड़ जाए, ध्यान रखें। फोकस करने में परेशानी हो, आप उसको कोई बात कहते हैं तो उस पर केंद्रित ध्यान नहीं कर पाता, उसका दिमाग हमेशा कहीं और रहता। अगर ऐसी कोई हरकतें हैं तो थोड़ा अलर्ट हो जाएं, थोड़ा सा पता लगाएं। तीसरी बात, कोई भी बच्चा अगर कार्टून की तरह बोलना शुरू कर दे, अपने पसंदीदा कैरेक्टर की तरह, भले ही आप उसको जानते हो ना जानते हो, पर आप अपने बच्चे को जानते हैं, अगर वो अनयूजुअल तरीके से बातचीत करना शुरू कर दे तो ये भी साहब एक अलार्म है, एक चिंता की बात है। ज़रा पता करें वो किसकी कॉपी कर रहा है, वो किसकी तरह बोलने की या बनने की कोशिश कर रहा है। और अगर वो आपको अनयूजुअल लगता है तो थोड़ा संपर्क करें, आप डॉक्टर से बातचीत करें या किसी काउंसलर की मदद आप इसमें ले सकते हैं। सोचने समझने की क्षमता का कम होना और याददाश्त का धीरे धीरे करके कमज़ोर होना, ये तो बहुत से बच्चों में आम है, लेकिन ये सिर्फ इस वजह से नहीं, बहुत से इसके रीज़न हो सकते हैं। पर अगर ये लक्षण आपको दिखाई पड़ते हैं तो आप इसको इग्नोर ना करें, ये सलाह भी है और ये आपसे रिक्वेस्ट भी है, क्योंकि बच्चों का सवाल है। इसमें खतरे क्या क्या हैं, किस तरह के खतरे हैं इस तरह के गेमिंग में लगातार बच्चों के लगे रहने में? वैसे तो हम देखते हैं, झेलते हैं, लेकिन खतरों में बताया कि मेंटल फिजिकल के साथ साथ आज की तारीख में बच्चे ऑनलाइन गेम की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। वॉइस कमांड जब से आया तब से बच्चे ऑनलाइन गेम को न केवल खोलते हैं बल्कि उनके अलग अलग चरणों में घुसने की क्षमता रखते हैं। और कई चरण ऐसे हैं जो एडल्ट्स को लेकर डिज़ाइन किए गए हैं, वहाँ उनको नहीं जाना चाहिए। वहाँ भी बच्चे बहुत सख्ती ना होने की वजह से, इस तरह के कानून ना होने की वजह से प्रवेश कर जाते हैं। और जब ऐसी कोई चीज़ जो उनके लिए बनी ही नहीं है उनके सामने आएगी तो उनके दिमाग पर क्या असर होगा, कोई कहा नहीं जा सकता। कुछ मैच्योरिटी के साथ में इसमें डील करते हैं तो ओवर मैच्योर या समय से पहले मैच्योर हो जाते हैं, और कुछ लोग उसमें इस तरह की मानसिक स्थिति में पहुंच जाते हैं जिसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तीसरा इसमें खतरा यह भी है साहब कि कई बार गेमिंग के कुछ प्लेटफॉर्म्स में कुछ जगहों के ऊपर आपसे पैसों को लेकर या लाभ को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। और कई बच्चे आज की तारीख में चाहते हैं कि अगर थोड़ा बहुत पैसा गेम से उनको मिलता है तो मम्मी पापा शायद खुश होंगे, लेकिन होता इसका उल्टा है। उसके लिए पहले उनको अपनी तरफ से कुछ पैसे लगाने होते हैं, कई बार समय लगाना होता है, और ये भी बड़ा खतरा है। तो ज़रा इस पर भी सतर्क होकर आप ध्यान दें। इसके साथ साथ शूटिंग फाइटिंग वाले जितने भी ऑनलाइन गेम हैं उनसे बच्चों की हिंसक प्रवृत्ति को सीधे तौर पर हम जुड़ता हुआ पा रहे हैं। और सबसे इसका बड़ा संकेत ये है कि आज की तारीख में जो उनकी लैंग्वेज है, जो उनकी भाषा है, जो उनका आम बोलचाल का तरीका है, उसमें आप देखिएगा कुछ वॉर टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है। अटैक शब्द का इस्तेमाल किया है या स्कैन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इनके ऊपर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब कर क्या सकते हैं साहब? करना क्या है ये बात सबको पता है, लेकिन क्या और कहाँ से शुरू करें? सबसे पहली आदत हम बिगाड़ने की शुरुआत करते हैं। छोटे बच्चों को उनके फ़ोटोग्राफ्स खींचते समय जब वो मांगते हैं तो उनको फ़ोन देते हैं, जबकि एक्सपर्ट कहते हैं कि 3 साल तक बच्चों को कतई मोबाइल फ़ोन आप हाथ में ना दें। दूसरा कहते हैं खाने के समय बिल्कुल मोबाइल फ़ोन बच्चों को ना दें, इससे गले में खाना अटकना, श्वास नली में जाना, कितना और क्या खा रहे हैं उस पर ध्यान ना देना, ये सारी बातें बच्चों के लिए नुकसानदायक हैं, ये एक्सपर्ट कहते हैं। कर ये सकते हैं साहब कि 1 से 2 घंटा बच्चों का आप टाइम सेट कर दें और एक शर्त लगा दें कि जब तक आप फिजिकल गेम नहीं खेलेंगे तब तक आपको मोबाइल के लिए भी ये गेम नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि कहना आसान है, करने में बहुत मुश्किल होती है। एक पेरेंट के नाते मैं भी समझता हूँ और आप भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि ये करना कितना मुश्किल होता है। बच्चों का शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कितने भी बिजी हों, लेकिन उनको थोड़ा शेड्यूल में आप ज़रूर रखें। और इसके लिए एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि आपको स्वयं के ऊपर भी कुछ अनुशासन रखने पड़ेंगे। उनके सामने आप स्वयं मोबाइल में जुटे रहें और उनसे मोबाइल से दूरी के लिए कहेंगे तो शायद इतना इफेक्टिव नहीं होगा। भले ही थोड़े समय के लिए आप उनके साथ रहें, लेकिन जितने समय साथ रहें मोबाइल से खुद दूर रहें, तब बच्चों को आप दूर रहने के लिए कहेंगे तो उसका असर होगा। एक और बात, खाने के अलावा टहलते समय
बच्चों के साथ बात करते समय, उन्हें स्कूल छोड़ने, लेने या आते समय अगर आप अपने गैजेट्स को अपने से दूर रख पाएं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मोबाइल को अगर आप अपने से दूर रख पाएं, कम से कम खाने के बाद टहलते समय, सुबह उठकर टहलते समय, तो ये आदत आप बच्चों में भी अच्छी तरीके से डाल सकते हैं। और मोबाइल को जब आप सोते हैं तो डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे रखें और 1 घंटा पहले अपने से दूर कर दें, तो फिर शायद बच्चे भी इस आदत का पालन करते हुए आपको नजर आ सकते हैं। कुछ और बातें जो आज हम जब आप तक ये वीडियो बना रहे थे तो हमने स्टडी की हैं और आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, और ये थोड़े बड़े बच्चों के लिए, जिस एज के बच्चे में हमने आपको बताया कि मानसिक तौर पर वो इतना सक्षम नहीं रहा कि खुद अपने डिसीजन ले पाए, जो बच्चा राजस्थान में इलाज करवा रहा है, उसी उम्र के बच्चों में कुछ टर्म्स हैं, टीनेजर्स में एक जीरो इनबॉक्स टेंडेंसी है। जीरो इनबॉक्स टेंडेंसी, वैसे तुम अपने सारे काम में इतने लेजी होते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, सुबह देख लेंगे यार, लेकिन आज के बच्चों में टेंडेंसी है जिसको जीरो इनबॉक्स कहा जाता है। इस डिजिटल एज के बच्चों के लिए ये टर्म इजाद की गई। होता यह है कि जैसे ही कोई मैसेज फ्लैश हुआ, कोई भी नोटिफिकेशन आया, सबसे पहले उसे खोलकर देख लेना, पढ़ लेना, मैसेज है तो आंसर कर देना, अगर नोटिफिकेशन आपके काम का है तो ठीक, वरना उसे तुरंत डिलीट कर देना। ये जो टेंडेंसी है इसे कहते हैं जीरो इनबॉक्स टेंडेंसी, और इस टेंडेंसी की वजह से बच्चे कभी भी अपने आप से मोबाइल को दूर ही नहीं होने देते। उन्हें लगता है कि जैसे ही आपने इसे दूर किया तो शायद आप थोड़ा बहुत पीछे रह जाएंगे, और ये भी एक टेंडेंसी है जिसको फोमोफोबिया कहते हैं। फोमोफोबिया, फोमो का फुल फॉर्म है फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसका अर्थ यह है कि बच्चों को, टीनेजर्स को आज की तारीख में लगता है कि अगर आप अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से दूर हैं तो उस वक्त वर्चुअल दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, घट रहा है, और अगर वो आपको पता नहीं है तो शायद ये आपकी शान के खिलाफ है। शायद आप अपने दोस्तों के बीच में थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। और इसका उल्टा असर है कि अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं, फेसबुक पर हैं, किसी सोशल साइट पर हैं और लगातार आपके पास में कुछ ऐसी रील्स या कंटेंट आ रहा है जिसको आपने देख लिया, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, तो आपको झुंझलाहट होती, यार आज कुछ नया नहीं आया, कुछ नया नहीं क्रिएट किया जा रहा। तो ये दोनों टेंडेंसियां, चाहे फोमोफोबिया हो, चाहे जो जीरो इनबॉक्स टेंडेंसी है, ये बच्चों में आज की तारीख में तेजी से घर कर रही है। और इसके बारे में एक्सपर्ट आपसे वही कहते हैं कि जब आप खुद पर अनुशासन रखेंगे, खुद कुछ रूल्स बनाकर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो जाहिर तौर पर इसका अच्छा नतीजा आपको बच्चों के लिए देखने को मिलेगा। मानते हैं कि आसान नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा साहब। ईश्वर ना करे कि कभी किसी के बच्चे के साथ में वो हो जिसको लेकर आज हमको ये वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाना पड़ा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, इसे जरूर शेयर कीजिएगा उन तमाम लोगों के साथ में जिन घरों में बच्चे हैं। और पाठक_पुनीत78 ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इसको फॉलो कर लें। इस पर रोज की सिंपल सीधी खबरें और इसी तरह के छोटे छोटे टर्म्स मैं वहां भी बताता हूं, उन पर बातचीत करता हूं। और एक बात, पुनीत पाठक नाम का फेसबुक पेज है, इसे भी जरूर फॉलो कर लें ताकि आप तक तमाम तरह के अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।